इग्नू से इंग्लिश में एमए कर रहे हो तो अब तक मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें यह बात पता है कि इग्नू अपने साइड से टोटल 19 सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ना, कुछ सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में कंपलसरी होते हैं पढ़ना, बाकी का सब्जेक्ट आप खुद से चूज करते हो। तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट पड़ेगा आपके लिए चूज करना अपना एमए इंग्लिश का डिग्री इग्नू से कंप्लीट करने में, ये इस बेसिस पर रिकमेंडेशन है। ध्यान दीजिएगा, हमारा रिकमेंडेशन इस बेसिस पर है कि इसका नोट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, इससे रिलेटेड गाइड बुक आपको बहुत अच्छे इजीली मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड आपको लेक्चर सीरीज इजीली मिल जाएगा, इसके रिलेटेड जो भी बुक्स हैं और कंटेंट लिखे हुए हैं वो ज्यादा इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपेयर टू कोई भी और रैंडमली आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, और सेकेंड ईयर में किसी सब्जेक्ट को हम चूज कर रहे हैं तो क्या कारण होना चाहिए। बाकी का इग्नू एमए इंग्लिश को डिटेल में समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल के नाम पर क्लिक करो तो वहां देखोगे एक प्लेलिस्ट दिखाएगा। जब प्लेलिस्ट होगा ना तो उसमें इग्नू एमए इंग्लिश एमईजी वाला है प्लेलिस्ट, तुम इस प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको तुम्हारा जकीरा तिजोरी तुम खोलो और अंदर एमए इंग्लिश का बहुत सारा काम का कंटेंट तुमको मिल जाएगा। अगर इग्नू से आप इंग्लिश में एमए कर रहे हो या फिर करने को सोच रहे हो तो वहां पर ये सब असाइनमेंट कैसे परचेज करना है, जनवरी जुलाई साइकिल क्या है, ये सब भी डिटेल में समझाया गया है। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टोटल ये 19 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इग्नू में जो एमए इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली है क्या ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको एमईजी 5 पढ़ना ही पढ़ना है, कि चॉइस नहीं है, एमईजी 5 तो आप लोगे ही लोगे। सेकेंड ईयर में क्या है, एमईजी 4 और एमईजी 15 के बीच में से कोई एक आपको चूज करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए सेकेंड ईयर में, या तो एमईजी 4 होगा या तो एमईजी 15 होगा, इन दोनों में से कोई एक आपका होना ही चाहिए। साथ में क्या रिक्वायरमेंट होता है, इग्नू क्या कहता है, इग्नू ये कहता है कि देखो यार जो बाकी के सारे सब्जेक्ट्स बच गए ना उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स को लेने के बाद उन सभी सब्जेक्ट्स को हमने अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। जैसे आप देखो ना मॉड्यूल 1 में इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 2 में तुम देखोगे 4 सब्जेक्ट दिखेगा, मॉड्यूल 3 में इसी तरह कुछ सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर में स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि एमईजी 5 के साथ आप मॉड्यूल 1 वाला ही चूज करिए, जैसा कि यहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि फर्स्ट ईयर में एमईजी 5 कंपलसरी है तो इसके साथ कोई एक मॉड्यूल चूज करना है। ध्यान देना जो 6 मॉड्यूल है ना उसमें से तुम कोई भी ले सकते हो। हाँ ये जरूर है कि जिस मॉड्यूल को एक बार फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया तो उस मॉड्यूल को वापस से सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब मान लो कि फर्स्ट ईयर में कौन सा मॉड्यूल चूज करें, सबसे बेस्ट इजी जिसका लेक्चर सीरीज, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, इजी लैंग्वेज, हाई मार्क्स आपको आसानी से मिल जाए, वो है ब्रिटिश लिटरेचर वाला ये जो एरिया आप देख रहे हो एमईजी 1, 2, 3। तो फर्स्ट ईयर में ये 3 सब्जेक्ट एमईजी 1, 2, 3 और साथ में एमईजी 5 ये आपका चॉइस होना चाहिए। सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में तुमको क्लियर है कि यार एमईजी 4 या एमईजी 15 में से कोई एक तुमको चूज करना है, ठीक है, एनी वन कोई एक तुमको चूज करना है, या तो तुम 4 लोगे या तो तुम 15 लोगे। मान लो इन दोनों में से तुमने कोई एक चूज कर लिया, अब जो मॉड्यूल फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हो उसको दोबारा नहीं ले सकते हो। तो सेकेंड ईयर में एमईजी 4 या 15 में से कोई एक तुम सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद तुम्हारे पास बाकी के जो बचे मॉड्यूल्स हैं, देखो फर्स्ट ईयर में एक मॉड्यूल पढ़ लिए तो अब उसके बाद तुम्हारे पास टोटल 6 मॉड्यूल में से 5 मॉड्यूल बचा है, अब उसमें से कोई एक तुमको चूज करना है। तो अब देख लो कि इसमें से कौन सा लेना चाहते हो, कोई सा भी मॉड्यूल तुम ले सकते हो। हमारे साइड से स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि आप राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया लीजिए जिसमें एमईजी 7, एमईजी 10, एमईजी 14 आता है। सेकेंड ईयर के लिए स्ट्रांग रिकमेंडेड है इसका नोट्स, इसका लेक्चर सीरीज, बुक भी जो आता है ना, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका मतलब ही नहीं हुआ कि हर इंग्लिश तुम पढ़ के समझ ही जाओगे। कुछ इंग्लिश बहुत ही क्लिष्ट लिखी होती है, बहुत ही कठिन लिखा होता है, जिसका नोट, जिसका कंटेंट पढ़ना समझना आपके लिए दिक्कत हो जाता है। तो देखो ये क्या है ना, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित टॉपिक्स हैं, तो ये आप बहुत इजीली पढ़ पाओगे और इसमें मार्क्स भी अच्छा मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होता है सेकेंड ईयर में तमाम जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से ये मॉड्यूल चूज करना। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं वो आपको नहीं पढ़ना होता है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि फर्स्ट ईयर में जो कंपलसरी कोर्स है वो एमईजी 5 है, सेकेंड ईयर में या तो एमईजी 4 होगा या तो एमईजी 15 होगा, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। और फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो टोटल 6 अलग अलग मॉड्यूल है, देखो इसलिए मैंने तुमको दिखाने के लिए रेड कलर से लिखा है। टोटल इस तरह देखोगे अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल है। तो अब है क्या ना, साथ में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ
आपको कोई एक मॉड्यूल चूज करना है। तो मान लो फर्स्ट ईयर में तुमने MEG 5 एक कंपलसरी चूज कर लिया, तो साथ में कोई एक मॉड्यूल ले लो। तो कौन सा मॉड्यूल ले, कोई एक मॉड्यूल लेना है तो साथ में कोई एक मॉड्यूल लेना है, तो तुमको जो मन करे वो मॉड्यूल ले लो। लेकिन हमारे साइड से रिकमेंडेड रहेगा कि आपको मॉड्यूल 1 लेना चाहिए। कारण मैंने बताया, वो नोट्स वाला लेक्चर सीरीज वाली जो बात मैंने आपको समझाई। अगेन सेकेंड ईयर में तुम आओगे तो MEG 4 और MEG 15 इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, any1 प्लस साथ में कोई एक और मॉड्यूल आपका जो है होना चाहिए। any1 प्लस साथ में कोई एक मॉड्यूल और चूज करोगे। जो मॉड्यूल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो उसको वापस नहीं चूज कर सकते हो। तो बेसिकली अब तुम्हें क्या चूज करना चाहिए, हमारे साइड से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड रहेगा मॉड्यूल 4 चूज करो, राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया। वही कारण, नोट्स लेक्चर वगैरह इजी है, आप इजीली सारा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए। तो जैसे मान लो सेकेंड ईयर में जब तुम री रजिस्ट्रेशन करोगे तो इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करना जो है बेस्ट रहेगा। बाकी वन ऑफ द बेस्ट इग्नू MA इंग्लिश के असाइनमेंट्स आप डेली बाइट्स पर परचेज कर सकते हो। सीधा गूगल पर जाओ, www.dellybytes.in वेबसाइट सर्च करो, या फिर गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां पर ऐप में डायरेक्टली जाकर आप परचेज कर सकते हो मात्र 399 में। जैसे मान लो ऐप इंस्टॉल किए तो वहां पर देखना इग्नू वाला वो दिखेगा, आपको इस तरह का मॉड्यूल दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो अंदर तुमको इग्नू का वो MA इंग्लिश का असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि नहीं सर हम असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाए, प्रिंट करा के हम एक एक चीज लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है कि आप MEG 500 लिखिए, ये वाला कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको 500 रुपीज के पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद आप थोड़ा देर वेट करिएगा, 24 to 48 आवर्स, आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। 500 रुपए पर आप ये फालतू बात नहीं करोगे, कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए, हम पहली बार ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। 500 पे करके वेट करिएगा, 24 to 48 आवर्स पेमेंट सेटलमेंट में लगता है। व्हाट्सएप हैंडलर आपको व्हाट्सएप पर MA इंग्लिश का असाइनमेंट भेज देंगी। ध्यान देना, ऐप और व्हाट्सएप में लगभग आपको 100 रुपीज का डिफरेंस मिल जाएगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाके ऐप में मात्र 399 में परचेज कर लें। हाँ, बस ऐप में तुम डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करा पाओगे। अगर किसी को डाउनलोड करके प्रिंट करना है और अपने पास एज अ रेफरेंस के तौर पर रखना है तो आप 500 रुपीज पे करके व्हाट्सएप हैंडलर के पास भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडलर से लेने के लिए ये सब बहुत आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि रेगुलर आपको अपडेट वगैरह भी व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेगा। कभी किसी बच्चे को जरूरत रहेगी तो जो डेली बाइट्स की MA इंग्लिश की इग्नू की फैकल्टी हैं उनसे भी आपको बात करा दिया जाएगा कि भाई देख लो, तुमको इग्नू के अपने MA इंग्लिश के कोर्स मॉड्यूल वगैरह में कोई डाउट क्वेरी है तो वो सब भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं। और हाँ, जितने भी इग्नू MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डू ज्वाइन देम, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डेली बाइट्स एजुकेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।